चाइनीज़ खानों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस, जो कि हर किसी की पसंद है। हर कोई रेस्टोरेंट में और घर पे इसको बनाता है। तो घर में आप कैसे रेस्टोरेंट वाला टेस्ट ला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम। मैंने हाफ़ के जी चिकन ले लिया है। यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी है और हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया है। 2 चम्मच हम इसमें चिली सॉस के, 2 चम्मच ही हम इसमें सिरके के और 2 चम्मच ही सोया सॉस हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम सॉसेस के मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं और शामिल कर देंगे इसमें ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और साथ ही गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे इसमें और साथ में हम शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा, जो को इसको अच्छे से बाइंड करेगा। मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अंडे की स्मेल आती है, तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरीके से बनाइएगा। आप उसमें सॉसेस नहीं शामिल करते होंगे, कोई तो ऐसा मसला है जो ट्रिक यूज़ नहीं करते होंगे। ये देखिए इस तमाम मसाला बोटियों पे कितने अच्छे से लग गया है। तो चलिए इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम ऑयल शामिल कर देंगे। याद रखिए इस ऑयल को हमने बाद में अपनी चिकन मंचूरियन के जो हमने ग्रेवी रेडी करनी है और जो हमने राइस रेडी करने हैं, बाकी के ऑयल को हम उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। हम इसका पीस एक एक करके इसमें कढ़ाई में शामिल करेंगे, क्योंकि अगर ये हमने इसको एक साथ डाल दिया तो ये आपस में चिपक जाएंगे और हमें इसका अलग अलग पीस और क्रिस्पी क्रिस्पी पीस चाहिए। ठीक है, ये आप लाजमी ये वाली आपने ट्रिक आजमानी है। और जो लोग कहते हैं हमें अंडे की स्मेल आती है, भाई इसमें जब सिरका और इतने सॉसेस डल जाते हैं तो अंडे की स्मेल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है उन चीज़ों से। आप या तो इसमें सॉसेस नहीं डालते होंगे, सिर्फ अंडे में कॉर्नफ्लोर डाल के और नमक मिर्च लगा के उसको फ्राई कर लेते होंगे, तो इसमें सॉसेस लाजमी यूज़ कीजिएगा आप। इससे इसमें से अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी और चिकन की भी नहीं, बल्कि मज़ेदार सी एक अच्छी सी खुशबू और ये क्रिस्पी क्रिस्पी और जूसी बनेंगे। ये देखिए ये एक साइड से हो गए तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, हमने जस्ट इन पे गोल्डन कलर आने तक मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्लेम को मैंने अब हाई कर लिया है। स्टार्ट में मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ था और लास्ट में अब मैंने हाई फ्लेम कर लिया है, क्योंकि मैंने इनको क्रंची क्रंची बनाना है, तो जिसकी वजह से चिकन मंचूरियन बहुत ही मज़े का बनता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको लाजमी फ़ॉलो किया करें, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी भी बहुत ही मज़े की बनके तैयार होगी। चलिए जी, आपसे बातें करते करते हमारा चिकन भी हो गया है फ्राई और हम इसको निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया है, बाकी की तमाम रेसिपी जो हम अब रेडी करेंगे उसमें हमने वही वाला ऑयल यूज़ करना है। इससे हमारे खाने में और मज़ीद टेस्ट आएगा। 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पे छान लिया है वही वाला ऑयल और ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की आप क्रश करके भी शामिल कर सकते हैं, पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको ज़्यादा भूनना नहीं है कि इसमें ज़्यादा भूनने से आपको पता है कड़वाहट आ जाती है फिर लहसुन अदरक में। तो इसको हल्का सा लाइट सा बस जस्ट 30 सेकेंड के लिए मैं तो इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ये काम करना है। और जो भी मौसमी वेजिटेबल्स हैं मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर और प्याज। मैंने इनको थोड़ा मोटा मोटा कटिंग कर लिया था, क्योंकि राइस में तो बारीक कटिंग करती हूँ, इसमें थोड़ा मोटा मोटा। और यहाँ पे इसमें हमने शामिल कर दिया है चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, तीनों सॉसेज हमने 2-2 चम्मच यहाँ पे शामिल कर दिए हैं इसमें। वेजिटेबल को डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूनना और इसमें नमक शामिल कर दिया है इस टाइम पे और थोड़ी सी इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं, क्योंकि जो चाइनीज़ खाने होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं होती, फ्रेश वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं इसमें। ये देखिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लाइट किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपके पास यखनी है चिकन की वो भी शामिल कर सकते हैं, या फिर चिकन का जो कनौर क्यूब्स मिलता है वो एक लेके पानी में मिक्स करके। मेरे पास यहाँ पे चिकन पाउडर था, मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर का हाफ कप पानी में मिक्स करके और मैंने वो शामिल कर दिया है। मैं अपनी तमाम रेसिपी में जो मैं भी चिकन राइस चाइनीज़ राइस बनाती हूँ उनमें मैं चिकन पाउडर यूज़ करती हूँ, चाइनीज़ सॉल्ट नहीं यूज़ करती, चिकन पाउडर। यहाँ पे हमने 1 कप के बराबर केचप ले लिया। ख्याल रहे कि केचप आपका अगर स्पाइसी है तो फिर आप उसी हिसाब से अपने बाकी के स्पाइसेस मसाले मतलब मिर्च और नमक को ज़रा ख्याल से आप ऐड कीजिए। केचप वाली प्लेट में ही थोड़ा सा हम पानी हाफ कप के बराबर इसमें से अच्छे से घुमा के फिर हम इसमें डाल देंगे, ताकि जो साइडों पे केचप लगा है वो भी इसमें शामिल हो जाए। इस टाइम पे अगर आप इसका अच्छा सा कलर देना चाहते हैं तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो तीखी तो नहीं होती, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, बस वो कलर के लिए लोग यूज़ करते हैं, या फिर थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर सकते हैं।
अब हमने इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच ले लिया है और हाफ कप पानी का ले लिया है। इसको थोड़ा सा हमने ना इस गाढ़ा करना है इसको अच्छी सी, ताकि अच्छी सी बाइंडिंग इसकी हो जाए। तो ये शामिल करेंगे। फ्लेम मैंने इस टाइम पे बिल्कुल लाइट किया हुआ है और इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए और इसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, हल्का हल्का इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। मैंने इसमें जस्ट 1 चुटकी के बराबर फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। मैंने कहा ये रेड रेड अच्छी लगती है, रेस्टोरेंट में भी तो ज़रा रेड रेड होती है। इस टाइम पे ये बिल्कुल रेडी है और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए उस टाइम पे हमने लास्ट में इसमें जो हमने चिकन फ्राई किया था वो हम शामिल करेंगे। और ये देखिए चिकन मैंने फ्राई कर दिया है। चिकन आपने बिल्कुल लास्ट में जब आपने सर्व करना हो इसको ग्रेवी को अच्छे से गर्म करें और चिकन इसमें शामिल कर दें। दोबारा से हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, 2 से 3 चम्मच। मैंने आपको कहा था ना कि पूरी रेसिपी में हमने यही वाला ऑयल यूज़ करना है। उसी ऑयल में शामिल कर देंगे हम थोड़ा सा लहसुन अदरक की पेस्ट और फिर वही बात कि इसकी ज़्यादा जलाना नहीं है, लाइट फ्लेम पे एक अंडा तोड़ के डाल देंगे और इस टाइम पे तेज़-तेज़ इसमें चम्मच चलाना है ताकि अंडे के जितने भी बारीक-बारीक ज़र्रे बनेंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि हम फ्राइड राइस रेडी कर रहे हैं इस टाइम पे और अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लाइट फ्लेम रखिएगा, बार-बार कह रही हूँ, हाई फ्लेम पे ये जल सकता है, कलर चेंज हो सकता है। हमने चावल भी अपने वाइट रखने हैं। चाइनीज़ राइस का यही तो है कि वो इनको बाज़ जगह पे हमने हीट तेज़ करनी होती है, बाज़ पे थोड़ी सी लाइट करनी होती है, बट इनको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देते और जलाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, बिल्कुल बारीक कटिंग की है, गाजर थोड़ी सी और शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी। ये मिक्स करेंगे इसमें, इनको भी हल्का सा बस भून लेंगे। ये बहुत जल्द से फटाफट से रेडी होने वाली रेसिपी है। थोड़ा सी इसमें हम चिली सॉस शामिल करेंगे, थोड़ा सा सिरका शामिल कर देंगे अपने चावलों के अकॉर्डिंग। मैं जस्ट 2-2 चम्मच शामिल कर रही हूँ इसमें और तीनों सॉसेज हमने 2-2 चम्मच इसमें शामिल कर दिए हैं। नमक शामिल करेंगे और इसमें थोड़ी सी, यहाँ पे अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक पेपर थी, मैंने वही यूज़ कर लिया। वैसे वाइट पेपर अगर यूज़ की जाए ना उससे कलर बड़ा अच्छा आता है क्योंकि वो ब्लैकनेस नहीं होती और जस्ट वाइट ना। तो चिकन पाउडर यहाँ पे शामिल कर दिया है। मैं अपनी चाइनीज़ जो मैं रेसिपी बनाती हूँ मैं उसमें चिकन पाउडर लाजमी शामिल करती हूँ। ये उबले हुए चावल इसमें शामिल कर देंगे। इसको मैं दम नहीं लगाऊंगी, बस जस्ट इसे मिक्स करूंगी। ये गर्म हो जाए तो हम फ़ौरन ही सर्व कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको दम लगाते हैं तो हमारी जो सब्जियों का कलर है वो ग्रीन नहीं रहता। ये रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वो फटाफट से इसको बनाते हैं और साथ ही इसको सर्व कर देते हैं। अगर हम इसको मज़ीद दम लगाएंगे 5 से 10 मिनट और इस तरह रखेंगे तो हमारी तमाम वेजिटेबल का कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नज़र ही नहीं आएंगी कि हमने इसमें क्या डाला हुआ है। तो मैं भी इस तरह फिर दम नहीं लगाती, फ्रेश इसको बना के फ्रेश ही सर्व करती हूँ। तो आपने भी अगर बिल्कुल रेस्टोरेंट्स वाला स्टाइल अपने तरीका यूज़ करना है तो फिर ऐसे ही कीजिएगा, इसको दम नहीं लगाइएगा। बस जैसे ही आप वेजिटेबल में उबले हुए चावल डालेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो इस साइड पे हमारा चिकन मंचूरियन भी बिल्कुल तैयार है और ये देखें जी, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बताएं कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ये टेस्ट में भी इतना ही लाजवाब था जितना ये देखने में लग रहा है। तो ज़रूर मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।